अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान बमुकाबला ज़िम्बाब्वे दूसरा वनडे मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है, क्योंकि इस मैच के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कामयाबी हासिल करना ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान इस मुकाबले के अंदर हार जाता है तो फिर पाकिस्तान का प्रोग्राम तकरीबन तकरीबन ख़राब हो जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस सीरीज़ को भी हार जाएगा, जो कि एक अनोखी सी बात होगी। लास्ट टेन्योर जो ओडीआई फॉर्मेट का था या टी20 फॉर्मेट का था, वो मोहम्मद रिजवान के नहीं बल्कि बाबर आजम के कांधों पर था, और बाबर आजम भी ऐसी छोटी मोटी टीम्स के आगे हार जाया करते थे। जबकि अगर हम सरफराज अहमद की बातचीत करते हैं तो वो कम ही ऐसे देखने को मिला कि सरफराज अहमद ऐसी छोटी मोटी टीम से हारे हों। वो बल्कि बड़ी बड़ी टीम्स को भी हराया करते थे, खुद भी हारा करते थे, वैसा नहीं किया, और बीसी टीम्स भी वहाँ पर भी हरा कर जाती थी पाकिस्तान को। लेकिन इतनी बुरी हालत नहीं थी जो कि आजकल हो चुकी है। आजकल बेसिकली कुछ ऐसा होता है कि हम छोटी टीम्स के आगे तकरीबन तकरीबन कोलैप्स कर जाते हैं, और उसी कोलैप्स के सदके ये होता है कि हम मैचेस को भी हार जाते हैं, जैसे कि हो रहा है। मोहम्मद रिजवान ने भी ऐसे ही किया है और बाबर आजम भी ऐसा कर चुके हैं। अब तनकीद नहीं करा, लेकिन ये तकरीबन तकरीबन आप लोगों को डिफरेंस समझ आ रहा होगा। अभी तक की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इस सीरीज़ के अंदर बने रहने के लिए इस मुकाबले को जीतना पड़ेगा, जो कि दूसरा वनडे मैच होगा। और इस दूसरे वनडे मुकाबले के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कौन सी तब्दीलियां करने जा रहा है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कौन से प्लेयर्स को बेसिकली अभी पाकिस्तान मिस कर रहा है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपको डेट और टाइमिंग्स लाइव वगैरह सब चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल के आइकन को लाजमी से क्लिक कर दीजिएगा। अगर हम दोस्तों इस मुकाबले की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को अच्छी बात यह मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान फाइनली तौर पर कमबैक कर जाएगा। मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि पाकिस्तान जीत भी सकता है, इंशाल्लाह दुआएं हमारी, बाकी देखा जाएगा कि क्या होता है। वो इस वजह से क्योंकि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई टीका शिका नहीं लगता ना, तब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाती। ऑस्ट्रेलिया के हाथों हमने पहले वनडे मैच के अंदर शिकस्त खाई थी, बहुत बुरी शिकस्त खाई थी, और लगा ऐसा रहा था कि भाई साहब हम तकरीबन तकरीबन कोलैप्स कर जाएंगे और क्लीन स्वीप हो जाएंगे, जैसा कि टी20 के अंदर हम हुए थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि रिजवान ने बहुत कमाल की क़यादत की और पाकिस्तान टीम को जितवाया। अब भी आपको दूसरे वनडे मैच के अंदर पाकिस्तान की तकरीबन तकरीबन मेंटालिटी, पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान की अप्रोच, हर चीज़ आपको तब्दील देखने को मिल जाएगी। कंप्लीटली तौर पर पाकिस्तान टीम मुकम्मल तरीके से तब्दील होगी और आप लोग देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान दूसरा वनडे मुकाबला इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जीतने जा रहा है। लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक मरतबा फिर अर्ज है कि भाई ये सारे काम कर दीजिए। अगर हम दूसरे मुकाबले की बातचीत करते हैं तो दोपहर 12:30 पर या 1 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। बारिश के चांसेस होंगे इस मैच के अंदर और बारिश की वजह से मैच मुतासिर भी हो सकता है। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कुछ तब्दीलियाँ करना पड़ेंगी। अब जिन प्लेयर्स को मिस कर रखे गए तो वो प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं भला? मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ही कमाल के खिलाड़ी फ़खर जमान को, जो कि ओपनिंग करते हैं। और मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफॉर्म किया, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, बुरे बैट्समैन नहीं है। लेकिन जब फ़खर शेर आ जाएगा फिर साइम के साथ वो ओपनिंग करेगा। साइम और फ़खर की जोड़ी तकरीबन तकरीबन उन लोगों के लिए अच्छी होगी जिनका ख्वाब था, जिनकी सोच थी, जो सोचते थे, जो समझते थे कि अगर ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाएगा। और वो ये समझते और सोचते थे कि शर्जील खान और फ़खर का भी ओपनिंग करें तो उनका एक छोटा मोटा ख्वाब या सपना पूरा हो सकता है अगर साइम और फ़खर ओपनिंग करते गए। आप लोग हैरान हो जाएंगे, लेकिन हैरानी वाली बात नहीं है, ऐसा मुमकिन हो चुका है। अब अगर खुदा ना खास्ता अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इनके इस वो नहीं चलते अगले 2 मैचेस के अंदर तो फिर जाहिर सी बात है कि किसी और तरफ देखना पड़ेगा। और अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के अंदर आपको फ़खर जमान वापसी करते हुए देखने को मिल जाएंगे। जब फ़खर शेर की वापसी होगी फिर अब्दुल्ला शफीक जैसे बैट्समैन तकरीबन तकरीबन बेंच पर होंगे, और जब वो बेंच पर होंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर क्या होगा, फ़खर जमान पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर खेल रहा होगा। फ़खर ज़मान एक काफ़ी कमाल का खिलाड़ी है, बहुत अमेजिंग खिलाड़ी है, तो ये आपको तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान की टीम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एक तो फ़खर होगा, दूसरे खिलाड़ी की बातचीत करते हैं, वो बॉब्जी द किंग है। आप चाहे माने या फिर ना माने, मुझे पता है आप लोगों ने कहना है कि वो जिम्बाब्वे है, वो ये है, वो जो है, यानी कि जो सोशल मीडिया पर कहा जाता है, मीम्स बनाई जाती है, वो कैसा नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान की इस तरीके से तज़हीक अमेज़ ऐसे जुमले नहीं कहने चाहिए जो कि पाकिस्तानी फैंस कह देते हैं, जो बाहर के होते हैं। कि ये सेंस होनी चाहिए, बाकी दुनिया की टीम्स को देखते हैं तो वो उस तरीके से अपनी टीम को लताड़ते नहीं हैं जिस तरीके से हम फैंस पाकिस्तान की टीम को लताड़ पर फेंक देते हैं। अब बाकी भी टीम्स है वो हारती भी हैं, जीतती भी हैं, हमारी टीम है वो जीतती भी है, हारती भी है, लेकिन
मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी हर किसी की अपनी अप्रोच होती है, हर किसी का अपना अंदाज़ होता है, हर किसी का सोचने का अपना ज़ाविया होता है और वो उसी के तहत ही काम कर रहा होता है। मेरा ज़ाविया कुछ इस तरीके का सोचने का है, वही सब किसी भी प्लेयर्स पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हाँ, आपको क्रिकेट पसंद है, ठीक है, आप देखिए, अगर आपको हार की वजह से, क्रिकेट की वजह से गुस्सा है तो ज़ाहिर सी बात है कि क्रिकेट को छोड़ दें, जैसे कि हमने छोड़ा हुआ है क्रिकेट को। हमें क्रिकेट अच्छी नहीं लगती है, मैं समझता हूँ कि ज़िया है, फजूल टाइम ज़िया है। दुनिया के अंदर हम मज़ीद काम कुछ कर सकते हैं, कुछ लोगों की तरफ अच्छी तवज्जो दे सकते हैं, लोगों को नवाज सकते हैं, लोगों के लिए मदद का कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे उनका भला हो जाए, बजाय इसके 4-5 घंटे का मैच देखें। तो मैं समझता हूँ कि ये फजूल टाइम ज़िया है अगर देखा जाए। वैसे भी अल्लाह ताला ने इन चीज़ों के लिए हमारी ज़िंदगी नहीं दी है, बस क्या कर सकते हैं, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, अल्लाह पाक आपको भी हिदायत दे। अगर आप देखते हैं क्रिकेट के शौकीन, अल्लाह पाक मुझे भी हिदायत दे, अल्लाह पाक मुझे नेक साले बनाए, अल्लाह पाक मुझे मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए अल्लाह ताला। बस मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह पाक हम सबको सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। फिर दोस्तों अगर हम बातचीत करते हैं तो वो बाबजी द किंग इस वजह से, क्योंकि देखिए यार, आप माने या फिर न माने, बाबर आजम ने कोई जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई चीड़ फाड़ नहीं दिया सबसे जिम्बाब्वे का। आप लोगों के सामने उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देख लें। लोग जिम्बाब्वे कहते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ कौन सी बाबर की सेंचुरी है? मुझे तो याद नहीं पड़े कि बाबर ने कभी जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी बनाई हो। मैंने ये सुना है कि अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी बनाई, अफ्रीका को उन्होंने लताड़ दिया, अफ्रीका के अंदर सीरीज हरा दी अफ्रीका को। मैंने ये सुना है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी बनाई है। मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई है, इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के अंदर 150+ रन की बारी खेल दी। मैंने ये भी सुना है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सुनी है, लेकिन मैंने आज तक ये पता नहीं क्यों नहीं सुना कि बाबर आजम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ भाई बस एक मरतबा फिर तबाही फेर दिया है। हाँ, शुरू में जब बॉबजी द किंग नए आए थे बाबर आजम साहब, उन्होंने 3-2 सेंचुरियाँ बनाई थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, आप लोगों को याद होगा। वो तकरीबन यानी कि उनके जमाने के दिन थे जब वो टेस्ट ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, T20 फॉर्मेट के अंदर छा रहे थे, आ रहे थे, पहली तक दूसरी तीसरी उनकी सीरीज थी। तो ये सोचना चाहिए, एक जाविया तब्दील करने की ज़रूरत है। बकिया टीम्स भी यार अपनी फुल सर्टन टीम के साथ जाती है, हर किसी की मर्जी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार एक्सपीरियंस होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, अकेले रिजवान के सर पर नहीं डाल देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इंशाल्लाह कम बैक करेगा, पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी होगी। अभी बाबर आजम को मोमेंटम देने की ज़रूरत थी, बाबर आजम ताकि रन स्कोर बनाए और अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के अंदर वो छा जाए। तो तकरीबन जिम्बाब्वे और अफ्रीकन जो पिचेस होती हैं वो मिल मिला के एक ही जैसी होती हैं, तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत थी मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं किया गया पीसीबी की जानिब से। तो ये भी उनका वेल एंड गुड डिसीजन है, तो हम उसको बुरा नहीं कह सकते। लेकिन तकरीबन बॉब जीता किंग, उसके बाद तीसरे खिलाड़ी जो हैं वो आप चाहे मानेंगे या फिर ना मानेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद आमिर। जी हाँ, अगर शाहीन आफरीदी नहीं है आपकी टीम के अंदर तो जाहिर सी बात है कि आमिर को होना यकीनी है। आप आमिर को साइड लाइन पर नहीं कर सकते, आप चाहे जितने मर्जी बड़े बड़े खिलाड़ी लेकर आ जाएं, लेकिन आमिर का तूती बोलता रहेगा। आमिर को जब जब मौका दिया जाएगा आमिर का तूती बोलता रहेगा। आमिर के पास तजुर्बा है, आमिर के पास एक्सपीरियंस है, आमिर के पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक अच्छे क्वालिटी बॉलर के अंदर होती है। तो मेरे हिसाब से आमिर को होना चाहिए। अब अगर हम दूसरे ओडीआई मुकाबले की बातचीत करते हैं, तब्दीली के चांसेस ऐसे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहे। हाँ, तैयब ताहिर को मौका दिया जा सकता है, जो कि एक अच्छे खिलाड़ी हैं, टेक्निकल साउंड खिलाड़ी हैं, वो शायद आ सकते हैं मे बी नसीबुल्लाह खान की जगह पर। लेकिन नसीबुल्लाह खान भी एक बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं, उनको उस नंबर पर मौका ही नहीं दिया जा रहा। एज अ ओपनर के तौर पर हसीबुल्लाह और साइम को ट्राई किया जा सकता है मेरे हिसाब से। मैं तो यहाँ तक बार बार कह चुका हूँ कि यार रिजवान को खुद ओपनिंग करनी चाहिए ओडीआई और T20 फॉर्मेट के अंदर। रिजवान जब तक ओपनिंग नहीं करेंगे पाकिस्तान का भला नहीं होने जा रहा। आप नंबर 4-5 पे आसिफ अली को लेकर आ जाएं या फिर किसी ऐसे खिलाड़ी को लेकर आ जाएं जो कि बैटिंग भी कर सकता हो, स्टे भी कर सकता हो, मैच को आगे भी लेकर जा सकता हो। तो मेरे हिसाब से वो ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। आप इरफान खान नियाजी को मजीद यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इन जैसे खिलाड़ियों को मजीद यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मौका दे सकते हैं। तो ये पीसीबी को ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस जगह पर जा रहे हैं, और टीम मैनेजमेंट को भी ज़रूरत है सोचने की। तो बाकी सीनियर्स की वापसी होने जा रही है दोस्तों, आप लोगों को सीनियर्स देखने को मिल जाएंगे। जो अगली सीरीज़ पाकिस्तान की आ रही है उसके अंदर सीनियर्स ही सीनियर्स होंगे पाकिस्तान की टीम के अंदर, और वो आपको देखने को भी मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि और ये मैच तकरीबन आपको 26 तारीख को देखने को मिल जाएगा, और ये मैच दोपहर के 12:30 पर शुरू हो जाएगा। रेन के चांसेस, बारिश के चांसेस होंगे, और पिच एक मरतबा फिर आपको डेड देखने को मिल जाएगी, यानी कि स्पिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मौजू होगी, और पाकिस्तान के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि सिकंदर रजा और सीन विलियम्स पाकिस्तान को वो मुश्किलात डाल सकते हैं। पाकिस्तान अपनी मुकम्मल स्ट्रेटजी के साथ आएगा और पाकिस्तान मुकम्मल तरीके से छाने के लिए आ जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को ही कामयाबी मिलेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें दोस्तों, अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।